नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने शांति की अपील की, कहा कि आकर बातचीत करें प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिंहदेल ने कहा कि शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी है। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल की सड़कों पर उत्तरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां उपद्रवियों पर एक्शन लेना किया शुरू। देर रात सड़क पर हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। केपी ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों की अंतरिम सरकार के गठन की मांग। प्रदर्शन के अगवा बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड की। जनजी ने की है देश में भ्रष्टाचार मुक्त कानून के शासन की मांग। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस ऑफिसर पर एक्शन की भी मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों के नेता बालेन शाह ने की शांति की अपील। प्रदर्शनकारियों से कहा कि आपके हत्यारे का इस्तीफा हो गया है, अब शांति का रास्ता बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया। कहा कि लोगों से शांति की अपील का। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। नेपाल में भारी विद्रोह के बीच केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद नेपाल के सड़कों पर जश्न। ओली के इस्तीफे के बाद भी नहीं बुझी नेपाल की आग। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जे में लेकर तोड़फोड़ करने के बाद आग लगाई। नेपाल में भड़के विद्रोह से बिगड़े हालात। प्रदर्शनकारियों ने पीएम, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के निजी आवास में तोड़फोड़ कर आगजनी की। नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा कर पीटा, लात घूंसे थप्पड़ भी बरसाए। नेपाल के पूर्व पीएम देउवा को भी प्रदर्शनकारियों ने पीटा। घर में घुसकर उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। काठमांडू में सेना और प्रदर्शनकारियों में जमकर भिड़ंत हुई। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर जवानों ने दागे आंसू गैस के गोले। हिंसा में पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम के घर पर किया था अटैक। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि लामछिने को भी प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ाया। कई कैदी भी जेल से भागे। नेपाल में तख्तापलट के बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बिहार से नेपाल की तरफ भारतीयों के जाने पर लगी है रोक। नेपाल से आ रही गाड़ियों की तलाशी। भारत ने जारी की एडवाइजरी। नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, अनावश्यक यात्रा करने से बचने की। एयर इंडिया और इंडिगो ने नेपाल की सभी फ्लाइट्स को रद्द किया। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल के एयरपोर्ट आज दोपहर तक बंद रहेंगे। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। विपक्ष के साझा उम्मीदवार भी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए 452 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 सांसदों ने वोट किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटा। कम से कम 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। बीआरएस और बीजेडी के सांसदों ने हिस्सा ही नहीं लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को दी जीत की बधाई। कहा कि सार्वजनिक जीवन में आपका दशकों का अनुभव देश के विकास में हम योगदान करेगा। सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि पूरा भरोसा वो बेहतरीन उपराष्ट्रपति होंगे। प्रहलाद जोशी के घर पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मिलकर बधाई दी। पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन की जीत का जश्न शुरू। तमिलनाडु के तिरुपुर में उनके घर पर आतिशबाजी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने चला लोक लुभावन ऐलान का दांव। आंगनवाड़ी सेविका की सैलरी 7 से बढ़ाकर 9,000 की और आंगनवाड़ी सहायिका को मिलेंगे अब 4 की जगह 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मुहर लगाकर महागठबंधन की टेंशन भी बढ़ाई। राजस्व कर्मचारियों के लिए 3,000 से ज्यादा पद अब क्रिएट किए जाएंगे। 8,053 पंचायत में विवाह मंडप बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक हुई। राहुल गांधी और खड़गे सहित बिहार से जुड़े सभी नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग, आधार की तरह एपिक कार्ड को भी एसआईआर में शामिल किया जाए। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास। उम्र कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हंगामा। सीएम की मौजूदगी में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और विधायक गोटवाल में बहस हुई। यूपी के बस्ती को सीएम योगी की सौगात। सरस्वती शिशु मंदिर के नए भवन का शिलान्यास। आरएसएस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी। पुलिस ने सभी स्थानों की सुरक्षित घोषित किया। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन लूटी गई। पेट्रोल पंप पर बाइक सवार झपटमारों ने चेन स्नैचिंग की। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में आरोपी शोएब के पैर में गोली लगी। पीएम मोदी का प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मरहम। प्रभावित इलाकों के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी मंगलवार को बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करने पहुंचे। पीएम ने बाढ़ के दौरान जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 रुपए के लिए मदद का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने पंजाब में भी आर्थिक राहत पैकेज की ऐलान की। 1600 करोड़ रुपए का ऐलान किया। बोले सरकार आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ।
पंजाब में केंद्र सरकार के दिए आर्थिक पैकेज को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस ने से ऊंट के मुंह में जीरा कहा। आम आदमी पार्टी बोली हमने 20,000 की मांग की थी, 1600 मिले। पंजाब के गुरदासपुर में पानी के बीच बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं जवान। पंजाब में बॉर्डर पर करीब 100 पोस्ट इस वक्त डूबे हुए हैं। राजस्थान के जालौर में लूनी नदी में फंसे 23 लोग, एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में पानी घुसा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड, निचले इलाकों में करीब 25 से 30 घरों को नुकसान हुआ। भारत आज मेजबान यूएई के खिलाफ एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। दुबई में रात को 8 बजे होगा मैच।